Relationship between materiality and audit risk. That is inverse relationship between materiality and audit risk. Okay, जो जिसको ऐसे शो करते हैं, इनवर्स का साइन है. नाउ ऑडिट रिस्क होता क्या है? ऑडिट रिस्क जनरली कंबाइन ऑफ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क. Audit risk refers the risk to the auditors that he will give true and fair view opinion on the financial statement even if it is not. That means financial statement गलत यानी कि मिस स्टेटमेंट दिखा रहा होगा, ठीक है, बट जो ऑडिटर है वो बोलेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू है. तो ये ऑडिट रिस्क है कि कितने प्रोबेबिलिटी है कि ऑडिटर का ओपिनियन जो है वो ट्रू एंड फेयर में गलती हो सकती है, यानी कि ओपिनियन उसकी गलत हो सकती है. ठीक है. नाउ मटेरियल आइटम क्या होते हैं? मटेरियल आइटम्स वो आइटम होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यूजर के डिसीजन को. जैसे हमारा फिक्स्ड एसेट्स कितना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी है, ये सब काफ़ी मटेरियल आइटम होते हैं जनरली किसी भी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. नाउ हम बात करेंगे इनवर्स होता कैसे है. अब मान लीजिए कि ऑडिट रिस्क यानी कि इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क ऑफ बिजनेस एंटिटी अगर हाई होगा, ठीक है, ऑडिटर ने चेक किया, कंप्लायंस प्रोसीजर लगाया, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, सारे रिस्क जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे. तो ऑडिटर क्या करेगा? सपोज अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ए कप है और यहाँ पे अमाउंट वाइज 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 1000, 1000, 1000, ठीक है, 10,000, 10,000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख है. तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा? मटेरियलिटी चेक करेगा कि मटेरियल मेरे लिए कितना है. और नाउ मटेरियल डिसाइड करना ये किसी भी ईएस या लॉ में डिफाइन नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो नाउ ऑडिटर ये डिसाइड कैसे करेगा कि इसमें हमें किस लेवल पे मटेरियलिटी लेवल को रखना है हमें. तो अगर ऑडिटर को क्योंकि लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है रिस्क हमारा, तो ऑडिटर बोलेगा कि हम यहाँ से चेक करेंगे इस सारी आइटम्स को. उसने बोला कि मटेरियलिटी लेवल हमारी ये है और इसके ऊपर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा चेक करेंगे, और इसके क्योंकि 10 रुपये बहुत कम अमाउंट है, हम नहीं चेक करेंगे. तो ये एक तरीका हो गया. मान लीजिए केस 2, ये केस 1 था. केस 2 में ये होता है कि ऑडिट रिस्क हमारा यानी कि इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क अगर लो आता है कंप्लायंस प्रोसीजर को लगा के, ठीक है, तो ऑडिटर यहाँ पे फिर, ठीक है, यहाँ पे ये बोलेगा कि हमने चेक किया आपके इंटरनल कंट्रोल्स को. इंटरनल कंट्रोल हमें सही लगा और हमारा ये मानना है कि
जो आपका प्रोसेस है, जो तरीके अपनाए जाते हैं, जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, और जो अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, सारी चीज़ें होती हैं वो सही से होती है। तो ऑडिटर बोलेगा कि कम काम करके भी हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इसीलिए ऑडिटर बोलेगा कि हम मटेरियलिटी लेवल यहाँ रखेंगे, दैट मीन्स हाई रखेंगे। मटेरियलिटी लेवल हम हाई रखेंगे, और यहाँ पे हमने मटेरियलिटी लेवल लो रखा। तो यहाँ पे अगर जब ए आर बीइंग इनवर्स टू मटेरियलिटी, ऑडिट रिस्क इनवर्स टू मटेरियलिटी, जब ऑडिट रिस्क यहाँ पे हमारा हाई था तो मटेरियलिटी लेवल हमने लो रखा, ठीक है। इसी तरह ऑडिट रिस्क जब हमारा लो था तो मटेरियलिटी हमने हाई रखा। तो ओवरऑल समराइज में ये बोल सकते हैं कि जब इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे, ठीक है, यानी कि ऑडिट रिस्क के खराब होने के चांसेस हमारे कम होंगे। ऑडिट रिस्क हमारा रहेगा कि हम हमारी ओपिनियन को खराब कर सकता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स को चेक करेंगे और इसके लिए मटेरियलिटी लेवल हम लो रखेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारा ऑडिट रिस्क, दैट मीन्स हमारे ओपिनियन गलत होने के चांसेस कम होंगे लो होने की वजह से ऑडिट रिस्क, तो हम मटेरियलिटी लेवल को हाई रखेंगे और कम आइटम्स को चेक करेंगे।